गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 आप लोगों ने पढ़ लिया, समरी लिख लिया, वर्ड मीनिंग भी मेमोराइज कर लीजिएगा। आज क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा पीडीएफ में। वो लिखने के बाद जो रीडिंग 1 2 कंप्लीट कर लेने के बाद ये कुछ क्वेश्चन हैं आपके बुक में, वो भी बुक में ही आपको कंप्लीट कर लेना। पेज 47 पे ध्यान दीजिएगा। वोकैबुलरी सेक्शन में क्या है? वर्ड्स दैट आर बोथ वर्ब्स एंड नाउन्स। एक ही वर्ड सेंटेंस में कभी वर्ब का काम करता है, कभी नाउन का काम करता है। वो कैसे? लुक एट दिस वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, है ना। कैन, मैच, दिस वर्ड्स आर बोथ वर्ब्स एंड। फॉर एग्जाम्पल क्रॉस एंड क्रॉस वर्ब की तरह है। वी क्रॉस्ड द रोड केयरफुली। और एज अ नाउन द प्रीस्ट कैरीड अ क्रॉस इन हिज हैंड्स। क्रिश्चियन के जो प्रीस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, उनको प्रीस्ट कहा जाता है। तो सेकंड वाले का मीनिंग क्या होगा? क्योंकि वही क्रॉस जो है वो ईसा मसीह का जो एक सिंबल होता है क्रॉस का, वो हाथ में लिए हुए हैं। द प्रीस्ट कैरीड, लिए हुए थे, कैरीड द क्रॉस इन हिज हैंड। और फर्स्ट में एज अ वर्ब है वी क्रॉस्ड, हम लोगों ने रोड को सावधानी से क्रॉस किया। ऐसे ही लूट और लूट है। एज अ वर्ब द रॉबर्स लूटेड द बैंक, डकैतों ने बैंक को लूट लिया। और एज अ नाउन दे रैन अवे विद द लूट बिफोर द गार्ड रेस द अलार्म। यहाँ क्या हो गया? सेकंड में लूट एज अ नाउन हो गया। लूट को लेकर चोर भाग गए। इससे पहले कि गार्ड अलार्म लगा। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स इसमें दिया है और इससे रिलेटेड चैप्टर में आप इस तरह के वर्ड्स को मेमोराइज कीजिएगा और सेंटेंस भी बना के उसका यूज सीख लीजिएगा। नीचे दिया है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन द नाउन्स एंड सर्कल द वर्ब्स। नाउन को आपको अंडरलाइन करना है, वर्ब को सर्कल करना है। फर्स्ट किया हुआ है, सेकंड देखो, एक दो हम करते हैं, तुम करना। द फिश, ह्यूज फिश विथ सिंपल नेट्स। दे फिश ह्यूज फिश विथ सिंपल नेट्स। यहाँ क्या है? फिश जो है वो आपका वर्ब है और नेट्स क्या है? नाउन। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नाउन को अंडरलाइन करना है और वर्ब को सर्कल करना है। थर्ड देखो, दिस ड्रिंक स्मेल्स ग्रेट। यहाँ ड्रिंक एज अ नाउन है। यू मस्ट ड्रिंक अ लिटिल वाटर। तुम्हें जरूर थोड़ा पानी पीना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए जो ड्रिंक है एज अ वर्ब है। तो सेंटेंस से बहुत ज़्यादा क्लियर जाता है इस एक्सरसाइज को बनाना। ग्रामर में एडजेक्टिव है, इससे रिलेटेड चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा है, सारे काइंड्स को भी बताया है। क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव एंड पॉजेसिव। एक बार रिवाइज कर लेना है। उसके बाद इससे रिलेटेड दे रहा है क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। पैराग्राफ दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड अंडरलाइन एज मेनी एडजेक्टिव्स एज यू कैन। और जितने एडजेक्टिव्स हैं उनको आपको अंडरलाइन कर लेना है। सेकेंड में है द टेबल बिलो, लिस्ट 5 एडजेक्टिव्स यू अंडरलाइन इन द एक्सरसाइज अबव एंड मेंशन द टाइप। नाउन्स को यहाँ A B C D E ओनली 5 नाउन्स को आपको यहाँ लिखना है और उसके काइंड को इंडिकेट करना है। स्पेलिंग है I E और E R। लेटर वही है लेकिन क्या है? प्लेस चेंज है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं और बोलते हैं? दिया भी हुआ है शील्ड, नीज, पीस, थिक, रिसिव एंड सीलिंग।
साउंड्स को बोलना और बोल के क्लियर करना, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स इन द साउंड्स इन द वर्ड्स बिलो विथ आई ई और ई आई. रिमेंबर टू लुक आउट फॉर द लेटर बिफोर द आई साउंड. क्या है? फर्स्ट फील्ड होगा, डीजल, बिलीफ, ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है. राइटिंग सेक्शन में ईमेल लिखने का एक आपको तरीका दिया हुआ है, पूरा ईमेल लिखा हुआ है, उसको देखकर कॉपी करना है, सीखना है. डिड यू नोटिस दिस ईमेल इज वेरी इनफॉर्मल बिकॉज इट इज रिटन टू अ फ्रेंड. ये इनफॉर्मल लेटर की तरह होता है, लेकिन इसका फॉर्मेट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, उसको अच्छे से देख लेना है. स्पीकिंग में भी हम लोगों को प्रैक्टिस करना है. When we talk about people, we often use nouns and adjectives to describe their qualities. है ना? Note that we use has, have before nouns and is, are before adjectives. इस चीज का ध्यान रखना, ऐसा किया जाता है. ये सीखने के बाद फिर आप लोग work with your partner, discuss what qualities you would need to follow these interests. अब मान लो फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल, सॉल्विंग पजल्स, बॉक्सिंग या रेसलिंग, एक्टिंग, राइटिंग पोएट्री, मेकिंग स्कल्पचर्स मतलब मूर्ति बनाने, जो आइडल बनाते हैं लोग, उसी को स्कल्पचर कहते हैं. तो इसमें हम लोगों को कौन कौन सी क्वालिटीज हम लोगों के अंदर होनी चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस को इमेजिन करके डिस्कस करना है. कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, तो कुछ बात करने की भी आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपकी एबिलिटी बढ़ेगी. लिसनिंग में डायरेक्शन दिया हुआ है. यू आर गोइंग टू लिसन टू कैप्टन गोल्ड फैम. ही इज एन infamous pirate. He is going to describe the route he and his men took to find the treasure in the island of the staring skulls. Here is a map of the island. As you listen to the story, trace the route the band took to reach the buried treasure. इसमें क्या है? फिगर दिया हुआ, जस्ट आप इमेजिन कीजिए. और चूंकि आपके पास अगर ये हो सीडी हो तो आप लगा के सुन के उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं. नहीं तो आप उसे फिगर से इस तरह का एक स्टोरी बनाइए जिसमें एक पायलट जो है अपने फॉलोअर्स को डायरेक्शन देना है कि कैसे आइलैंड में जाना है, कहाँ ट्रेजर है और उसको कैसे कैसे लूट कर ले आना है. आर्ट कॉर्नर में बनाने के लिए पेपर बाउल बनाने के लिए दिया है. इसको पढ़ के भी अभी आप लोग घर में हैं, कुछ बनाइएगा. कुछ सेंटेंस मेकिंग का काम हम लोग कर रहे थे. आज देखो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक सेंटेंस लेते हैं, उसका कैसे नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव करेंगे और तब इस तरह के और भी 10 सेंटेंस बनाएंगे और तब उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव करेंगे. जैसे क्या है? फर्स्ट स्टूडेंट्स आर रेडी. इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज करेंगे. स्टूडेंट्स आर नॉट रेडी. इंट्रोगेटिव बनाने के लिए तो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो फर्स्ट में आ जाएगा, सेंटेंस के पहले, सब्जेक्ट से पहले. आर स्टूडेंट्स रेडी और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. तो आपको सारे पर्सन्स के साथ 10 सेंटेंसेस बनाने हैं, उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है और प्रैक्टिस करना